दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के वर्तमान मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की बुरी तरीके से क्लास लगाई है। ये जो क्लास लगाई है ये लगना जरूरी भी था, क्योंकि आंखों के सामने दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की क्या हालत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बिहार चुनाव में व्यस्त थे, लगातार कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सही रास्ता दिखाने वाली उन्हीं की गुरु उमा भारती ने कदम उठाया है। उमा भारती ने एक पोस्ट किया है दोस्तों सोशल मीडिया पर। उस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि उमा भारती कहीं कांग्रेस की नेता तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमा भारती कांग्रेस आने वाले चुनाव में कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ लेंगी, क्योंकि लगता तो ऐसा ही है। उमा भारती ने जो कुछ भी कहा है मध्य प्रदेश की भलाई के लिए कहा है, जनहित में कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को साफ आईना दिखाया है। उन्होंने ये आईना दिखाया है कि मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की हालत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि आपकी राजनीतिक गुरु उमा भारती ही आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके काम से संतुष्ट नहीं है, तो जनता क्या भला कितना संतुष्ट होगी। दोस्तों, एक्स में उन्होंने कई सारे कामों की चर्चा की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उमा भारती ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहा कि आपको प्रदेश में ऐसी क्रांति लेकर आना होगा कि हमारा मध्य प्रदेश आधुनिक बने। वाकई में कई सारे मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके ऐसे हैं कि जहां पर आज भी चापाकल यानी कि हैंडपंप से पानी भरा जाता है। आज भी ऐसी स्थिति है कि हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को पैसा आया कि नहीं आया, ये दिखवाने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है, कियोस्क सेंटरों पर। हम वादा करते हैं कि अब आज डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, लेकिन वो किसान एंड्रॉयड फ़ोन कब चलाना सीखेंगे, वो किसान इतने सक्षम कब होंगे कि वो एंड्रॉयड फ़ोन ले सके, वो किसान इतने ज़्यादा सक्षम कब होंगे कि वो अपने हाथों में डिजिटल तरीके से ये देख सके कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। तो उमा भारती ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, एमपी को आधुनिक बनाना होगा, निवेश को जमीन पर उतारना होगा। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़े बड़े वादे करते हैं कि फलानी कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, फलाने देश में गया था तो इतना इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया, फलानी इन्वेस्टमेंट समिट है तो बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगते हैं कि मध्य प्रदेश में इतना निवेश आने वाला है, मध्य प्रदेश में ये सम्मेलन होगा तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर आएंगे तो इतना निवेश आने वाला है, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे। अरे कर्जा क्यों ले रहे हो मुख्यमंत्री जी? जब पत्रकार पूछते हैं तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कर्जा तो लेना पड़ता है, बिजनेस ऐसे ही थोड़ी होता है, हम कर्जा लेकर के उद्योग बनाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट लेकर के उद्योग बनाएंगे, रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को। लेकिन ये भाषणों में बिल्कुल ठीक लगता है। जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, निवेश को जमीन पर उतारना होगा, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, सीधे तौर पर उन्होंने बोल दिया है। तीसरा उन्होंने बोला कि रोजगार पैदा करना। मध्य प्रदेश के युवा आज बेरोजगार हैं, मध्य प्रदेश के ज्यादातर युवा, पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार हैं, उनके लिए वैकेंसीज क्यों नहीं निकल रही है, मध्य प्रदेश में रोजगार के कैसे साधन उपलब्ध होंगे, इसके लिए सरकार की क्या योजना है, इसकी चिंता भी उमा भारती को सताने लगी है। कृषि के मामले में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य बनकर चलना होगा, ये उमा भारती का कहना है। अब इतने सारे कहने हैं उमा भारती जी के, लेकिन एक बात थोड़ी सी असहज महसूस मैं भी होता हूं, हालांकि मैं उस समय बहुत छोटा था, कि उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उनके पास चांस था मध्य प्रदेश को इन सब आयामों पर पहुंचाने का। आज उनके पास कोई पद, कोई पावर नहीं है। आज वो लगातार मीडिया के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती रहती है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ सकती हूँ, मैं झांसी से चुनाव लड़ूंगी, पार्टी चाहेंगी तो लड़ूंगी। पार्टी ने जब आपको मौका दिया था तब आपने कुछ किया नहीं, लेकिन पार्टी ने जब सत्ता दूसरे के हाथों में सौंप दी तो आप उनकी कमियां निकालने में लगे हो, अपनी ही पार्टी को नीचा दिखाने में लगे हो। तो ये बात भी तो ठीक नहीं है, आप पार्टी गाइडलाइन से बाहर काम कर रहे हो, सीधी तौर पर यही कहानी है। लेकिन ये आईना दिखाती है मध्य प्रदेश की सरकार को, ये जो उमा भारती का जो कदम है, ये आईना दिखाता है मध्य प्रदेश की सरकार को कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कितने ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। राजनीतिक गुरु मानते हैं उमा भारती को,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन उनकी गुरु ही उनके काम से संतुष्ट नहीं है, उनकी गुरु ही उनके काम से पूरी तरीके से असंतुष्ट है। तो फिर जनता कितनी संतुष्ट होगी, इस बात का हम और आप क्या अंदाजा लगाएं, हम और आप क्या चर्चा करें कैमरे के सामने खड़े होकर कि भैया मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ही अपने सरकार के नुक्स निकाल रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की क्लास लगा रही है, उनको पाठ पढ़ा रही है कि मुखिया जी थोड़ा सा निहार लीजिए, जमीन पर उतरकर हकीकत देख लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट आया, थोड़ा सा ये हकीकत देखिए कि मध्य प्रदेश को कृषि के मामले में नंबर 1 हम कैसे बनाएं, थोड़ा सा। और कृषि मंत्री हमारे हैं देश में, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो ये तो बनता ही है कि हमारा प्रदेश, जहाँ के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारा प्रदेश नंबर 1 बने कृषि के मामले में। लेकिन आज किसान सड़कों पर है, आज किसान खुद की लड़ाई के लिए, खाद के लिए, भाव के लिए, अपने हक अधिकार के लिए सड़क जाम कर रहा है। बिजली उनको मिल नहीं रही समय से, उनको बिजली नहीं मिल रही तो पानी नहीं फेर पा रहे हैं। ये तो रियलिटी है, मध्य प्रदेश की रियलिटी है। और मध्य प्रदेश में ये जो सब चल रहा है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राज में चल रहा है। और जब इनका राज आया है तो इन्हीं की गुरु उमा भारती जी, इनसे थोड़ी सी खफा लगती है, नाराज लगती है। हाँ, बड़ा बुजुर्ग बता सकता है कि प्रदेश में ये कमी है, आप इस तरीके से काम कीजिए, लेकिन ये बात बंद कमरे में भी तो हो सकती है दोस्तों। सार्वजनिक सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट करना कितना ठीक है, कितना पार्टी के गाइडलाइन में आता है, और क्या उमा भारती राजनीति में अपना वापसी का रास्ता तलाश रही है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। इस पर भी चर्चा जरूरी है कि उमा भारती जैसी मंझी हुई नेता जब अपनी ही सरकार से खफा हो, नाराज हो, अपनी ही सरकार की कमियां गिनवाने लगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों में जूतों रेंगती होगी। कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे कि हम बैठकर चर्चा कर लें, या आला कमान को एक सिक्योरिटी दे देना चाहिए उमा भारती जी को कि शराब नीति पर उन्होंने बात की कि शराब नीति भी हमें तय करना होगी, कहाँ पर कितनी बिकेगी कितनी नहीं। लेकिन आप उज्जैन जैसे शहरों में जाकर देखेंगे तो वेलकम ही आपका शराब के ठेकों से होगा। भले ही बंद है, वहाँ पर बैन है उज्जैन नगरी में, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर ही वाइन शॉप वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो ऐसे कई सारे नुक्स है, कई सारे नुकसान है। तो ये उमा भारती जी ने गिनवाए हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सब में सुधार करें और अपनी बड़ी नेता, अपने राजनीतिक गुरु का सम्मान करें, और बंद कमरे में भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।